हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैगेशियस एलिमेंट्स। आज हम ज्योमेट्री की स्टार्टिंग करेंगे। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो ज्योमेट्री क्या होते हैं? लाइंस एंड एंगल्स, यही होता है ज्योमेट्री में। देखो, ये है एक पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट की ना कोई शेप होती है, ना कोई इसकी डायमेंशन होती है, ना कोई साइज होता है। इसको इनफाइनाइट लाइन क्रॉस कर सकती है। लेकिन जब दो पॉइंट हो तो एक पर्टिकुलर लाइन ही इसके ऊपर से जा सकती है, ठीक है। और हमेशा दो पॉइंट्स जो होते हैं वो कोलिनियर होते हैं। कोलिनियर मतलब कि एक लाइन पास हो सकती है। मैं से तीन पॉइंट बना दूं और एक लाइन तीनों से पास करी जा रही है, तो इन तीनों पॉइंट को भी कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। लेकिन अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं तीन पॉइंट, तो एक स्ट्रेट लाइन इसके तीनों से नहीं जा सकती, तो ये नॉन कोलिनियर होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं तीन पॉइंट बना दूं तो हमेशा एक सर्कल हमेशा पास होगा इन तीन पॉइंट्स। चाहे आप कहीं भी बनाओ, ऐसे बना दो, इधर बना दिया, एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया, तो एक सर्कल जरूर पास हो रहा होगा इन तीन पॉइंट से। बस कंडीशन सिर्फ एक है कि ये तीनों पॉइंट जो है नॉन कोलिनियर होने चाहिए। कैसे नॉन कोलिनियर? मतलब एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होने चाहिए। अगर इनसे एक स्ट्रेट लाइन पास हो गई तो एक सर्कल नहीं बन सकता। लेकिन अगर ये पॉइंट थोड़ा सा भी नीचे या थोड़ा सा भी ऊपर कर दोगे ना, तो एक सर्कल पास हो सकता है इन तीन पॉइंट्स, ठीक है। अब लाइन होता क्या है? लाइन होती है ऐसे एक लाइन जिस इधर से भी कहीं तक जा रही है, इधर से भी कहीं तक जा रही है। लेकिन एक लाइन सेगमेंट वो होते हैं जिसके दो डेफिनाइट पॉइंट होते हैं, ए और बी, ठीक है ना। और एक रे वो होती है जिसका एक डेफिनाइट पॉइंट होता है, और इधर वो इनफिनाइट तक जा रही होती है। वैसे ही पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस वो होती हैं जिनको जितना मर्जी एक्सटेंड कर दो, इनफिनाइट तक एक्सटेंड कर दो, इनके बीच का डिफरेंस जो है सेम रहता है और ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, ठीक है ना। और अगर कट करेंगी भी तो इनफिनाइट पे जाके, ठीक है। तो ये दो लाइन के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, वो होती है पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब एक लाइन मैंने ड्रॉ करी, इस पे एक एंगल बना दिया, एक एंगल यहां बना दिया, समझो ये थीटा है और ये भी अगर थीटा है, तो ये दोनों लाइन कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। या फिर उल्टा भी बिल्कुल ठीक है। अगर मैं आपको कह दूं कि ये दोनों लाइन जो है पैरेलल है, तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाइए कि ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। अब एंगल होता क्या है? एक लाइन पे ये एंगल है, ये भी एक एंगल है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन पे कोई भी एंगल 180 डिग्री का होता है। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं, यहाँ पे थीटा प्लस अल्फा 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं। तो मैं यहां से कह सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा। कोई दिक्कत? अब मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ करी,
ठीक है, यहाँ पे एक एंगल बना, जो ये लाइन सेगमेंट है इसको तो हम बोलते हैं आर्म, ये है आर्म। और ये पॉइंट जहाँ पे ये मिलती हैं इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। आपको ये चीज़ें पता होनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको बोलेगा कि वर्टेक्स बोलेगा आपको क्वेश्चन में, आपको बोलेगा उसका आर्म, आपको पता ही नहीं होता क्या है, सेगमेंट क्या होता है, मेजर आर्क क्या होती है, माइनर आर्क क्या होती है, सेगमेंट क्या होता है, जब तक आपको यही चीज़ें नहीं पता होगी तो आप क्वेश्चन को इंटरप्रेट ही नहीं कर पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे, तो सॉल्व कैसे करोगे। तो बेसिक बेसिक चीज़ें एक बार आप समझ लो, फिर हम अच्छे से शुरुआत करते हैं। अब एंगल कैसे कैसे होते हैं? सबसे पहले होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो होता है 90 डिग्री से लेस होता है। ये है हमारा 90 डिग्री, पूरा होता है 180, मैंने आपको अभी बताया। जो एंगल 90 से कम हो, जैसे कि ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये सारे होते हैं एक्यूट, जो होते हैं लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आता है राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है। राइट एंगल होता है एग्जैक्टली 90 डिग्री। ओके। और ऑब्ट्यूज होता है जो 90 से बड़ा हो। उसके बाद आती है स्ट्रेट लाइन, जो एग्जैक्टली 180 डिग्री होती है। उसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल, जो कि ग्रेटर देन 180 डिग्री होता है। ठीक है, लेकिन आप यहीं इसका अपोजिट एंगल देखोगे तो लेस देन 180 होगा, लेकिन कितना होगा, 90 से कम होगा, 90 से ज़्यादा होगा, ऑब्ट्यूज होगा या एक्यूट होगा, ये आप इंटरप्रेट नहीं कर सकते, लेकिन ये बता सकते हो कि ये एंगल स्ट्रेट लाइन से ज़्यादा बंद हुआ हुआ है, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से ज़्यादा खुला हुआ है, तो 180 प्लस होगा। उसके बाद होता है कंप्लीट एंगल। मेजर ऑफ कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री, मतलब कि ऐसे इसी के ऊपर है दोनों लाइनें, और ये है 360 डिग्री, मतलब कि कंप्लीट एंगल। अब देखो, जैसे कि मैंने एक एंगल ये बना दिया, एक एंगल ये बना दिया, अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, अगर किसी भी दो एंगल का सम अल्फा प्लस थीटा प्लस अल्फा 90 डिग्री होता है, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कौन सा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और ऐसे ही किसी दो एंगल का सम थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा अगर 180 डिग्री होता है, तो इसको बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, और कोई भी दो एंगल जो सेम वर्टेक्स से बन रहे हैं, तो इनको बोलते हैं, जैसे अल्फा, ये थीटा और अल्फा, तो थीटा एंड अल्फा आर एडजेसेंट एंगल्स। क्यों? क्योंकि एक ही वर्टेक्स पे दो एंगल बन रहे हैं, मतलब एक बड़े एंगल पे दो एंगल निकल रहे हैं ना, इस वर्टेक्स से दो एंगल आ रहे हैं,
तो ये एडजेसेंट एंगल्स है। क्यों? क्योंकि इनका वर्टेक्स जो है कॉमन है। अब ये देखो, एक सेकेंड, अब देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। एंगल अपोजिट ऑफ कॉमन वर्टेक्स, ये देखो, ये कॉमन वर्टेक्स है, ये पॉइंट, ये इसके अपोजिट वाला एंगल ये हुआ, तो ये दोनों जो है सेम होंगे, ठीक है। अब वैसे ही इस वाली लाइन को देखो, यहाँ पे एक एंगल होगा थीटा, और इस वर्टेक्स के अपोजिट ये वाला एंगल होगा, तो ये भी थीटा होगा। तो इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा सेम होते हैं, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, चाहे लाइन जितनी मर्जी कम का एंगल बना रही हो, अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ये अल्फा है तो ये अल्फा होगा। इनको बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर अगर कोई भी लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रही हो तो ये परपेंडिकुलर बोला जाता है। मैं इस पे एक परपेंडिकुलर ऐसे डाल दूं जो 90 डिग्री है, किसी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ही उसकी हाइट होती है, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। इस पॉइंट से इस लाइन पे सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा? वही होगा ना जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, और 90 डिग्री का एंगल जो बनाता है उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। कहीं से भी ले लो, यहाँ ले लो आप, यहाँ ले लो आप, यहाँ ले लो आप, ये हमेशा इससे बड़ा होगा ना। सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 90 डिग्री का डिस्टेंस होता है और उसे परपेंडिकुलर बोला जाता है। अब देखो आप, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? ये स्ट्रेट लाइन, इस पे एक स्ट्रेट लाइन, परपेंडिकुलर तो आपको पता लग गया, 90 डिग्री का एंगल। बाइसेक्टर मतलब जो इक्वली बाइसेक्ट करे लाइन को, मतलब ये ए बी सी डी को दो इक्वल पार्ट्स में बांट रही है, ये भी वन ये भी वन, अगर ये टू तो ये भी टू, तो इसका मतलब हुआ ये हुए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का होगा, ये कॉमन होगा, ए कॉमन होगा, ओ सी सेम होगा ओ डी के, ए सी सेम होगा ए डी के, ठीक है। तो ये दो ट्राइंगल है बिल्कुल सेम हो जाएंगे, जैसा ये होगा वैसा ही राइट वाला होगा, जितना इसका एरिया होगा उतना इसका एरिया होगा, जितना इसका ये वाला एंगल होगा उतना ही इसका ये वाला एंगल होगा, जितना इसका ये वाला एंगल होगा उतना ही ये वाला होगा। मतलब एंगल सी होगा आपका इक्वल टू एंगल डी, एंगल सी ए ओ इक्वल होगा एंगल ए एंगल ओ ए डी के, और ए ओ सी इक्वल होगा ए ओ डी के, ठीक है। अब देखो एंगल बाइसेक्टर कैसे होता है। ये एक एंगल है, यहाँ से मैंने एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी जो इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल कट कर रही है, तो ये होता है एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। और कोई भी पॉइंट, जैसे ये पॉइंट है, तो इस
आर्म से और इस आर्म से इक्विडिस्टेंट होगा, चाहे ये पॉइंट ले लो आप, इक्विडिस्टेंट होगा। ठीक है, अब ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है ये देखो, ये होती है ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ऐसी कोई भी लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइन को कट करती हो उसे कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। और एंगल जो इस पे बनते हैं, जैसे कि ये है एंगल ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। ठीक है, और ये है समझो ई एफ जी एच। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल्स इसके मतलब कि वन ए वाला, बी वाला, और ये जी और एच, ये हो गए इसके एक्सटीरियर एंगल। ठीक है ना, और ये वाले अंदर की साइड जो है ये एफ सी डी ई, ये हो गए इंटीरियर। ठीक है, इसको मैं एक बार आपको फिर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी। ठीक है, और ये हमने ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करी जिसको हम नाम दे देते हैं पी। लाइन ड्रॉ करी, इसका नाम दे देते हैं पी और क्यू। ठीक है, ये एंगल 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8। ठीक है, टोटल 8 एंगल्स बन रहे हैं। ये एक्सटीरियर वाले मतलब 1 एंड 2 और 7 और 8 ये एक्सटीरियर एंगल हुए, और जो अंदर की साइड है 3, 4, 5, 6 ये इंटीरियर एंगल हुए। ठीक है, और जो करस्पॉन्डिंग एंगल हुए मतलब कि देख रहे हो ये एक लाइन, ये पी क्यू ट्रांसवर्सल है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल 2, एंगल 6, ये क्या हुए, करस्पॉन्डिंग एंगल हुए। ठीक है, और इधर देखो एंगल 1, एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5 एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुए। वैसे ही 3, 7 अब एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुए, 4, 8 अब एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुए, तो 4 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मिले। ठीक है, उसके बाद देखो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये वाला एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 8, ये होते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये दोनों भी सेम होंगे, और उसके बाद 1 और 7 ये दोनों भी सेम होंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और ये देखो अगर मैं यहां से इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूं, इंटीरियर एंगल का और इधर वाले इंटीरियर एंगल का, तो ये जो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे ना, ये हमेशा 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट, जब भी ये इंटरसेक्ट करे और ये इंटरसेक्ट करे तो ये
और ये, ठीक है, ये एक पूरा रेक्टेंगल बनेगा। क्या बनेगा? रेक्टेंगल। मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल होंगी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल होंगी, और ऊपर से ये 90 डिग्री होंगे चारों। लेकिन अगर ये ऐसे इंटरसेक्ट करता है, मतलब ये वाली लाइन अगर जो हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है वो 90 डिग्री पे है, तो ये एक स्क्वायर बनेगा, मतलब चारों साइड भी इक्वल होंगी। इसमें इस केस में बनेगा रेक्टेंगल, इससे बनेगा स्क्वायर जब हमारा पी क्यू मतलब कि ट्रांसवर्सल 90 डिग्री हो।